नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार। मिडिल ईस्ट में लंबे समय से चल रहे संघर्ष का असर अब जर्मनी और यूरोप पर पड़ता दिख रहा है। इसका बड़ा उदाहरण हाल ही में हुए हिंसक घटनाएं, जिसकी जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली थी। एक हफ्ता पहले जर्मनी के जोलिंगन शहर में हुए हमले में 3 लोगों का मौत हो गया था और 8 लोग घायल हो गया था। इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने कहा कि हमलावर ने ईसाइयों को निशाना बनाया और उसने हमला फिलिस्तीन और हर जगह मुसलमानों का बदला लेने के लिए किया है। हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं की जा सकी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा के रोकथाम के लिए बने नेटवर्क दैट इज कॉल्ड बीपीएन के लिए काम करने वाले थॉमस मुखे ने बताया कि मिडिल ईस्ट में तनाव का इस्तेमाल चरमपंथी अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कर रहा है। बता दिया जाए कि बीबीएन हिंसक अपराधियों का कट्टरपंथ से दूर करने के लिए काम करता है। बता दिया जाए 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर हमला किया था, जिसमें हजारों नागरिकों का मौत हो गया था। जिसके जवाब में इसराइल ने गाजा पट्टी पर हमला किया, जिससे अब तक लगभग 40 से 45 हजार लोगों का मौत हो गया। थॉमस मुखे ने बताया कि साल 2022 की तुलना में पश्चिमी यूरोप में हमले की कोशिश काफी बढ़ गया है। ज़ेलिंगन से पहले अगस्त की शुरुआत में वियना में अमेरिकी गायिका टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट को निशाना बनाने की साजिश के पर्दाफाश हुआ था। इसमें कार्यक्रम से ठीक पहले 2 आईएस समर्थक पकड़े गए। ऑस्ट्रियाई सुरक्षा एजेंसी ने बताया था कि इस हमले की साजिश का मुख्य संदिग्ध मैसेडोनियन मूल का 19 साल का एक ऑस्ट्रेलियाई युवक था। गिरफ्तारी के बाद उसने कहा था कि वो हमले में बड़ी संख्या में लोगों को मारना चाहता था। हालांकि साजिश का खुलासा होते ही कॉन्सर्ट को रद्द कर दिया गया था। इसका पहले मई में मनहाइम शहर में चाकूबाजी में एक पुलिसकर्मी का जान चला गई थी, साथ ही 5 लोग घायल हो गया था। इस हमले का आरोपी एक अफगान युवक 25 साल का था। जांच में सामने आया कि यह हमला इस्लाम के आलोचक ग्रुप पैक्स यूरोपा का अध्यक्ष का निशाना बनाने के लिए किया गया था। हालांकि इस मामले में आईएस का कोई डायरेक्ट संबंध तो सामने नहीं आया, लेकिन ये धार्मिक रूप से प्रेरित था। इस हमले के बाद जर्मनी और फ्रांस ने फुटबॉल चैंपियनशिप और पेरिस ओलंपिक गेम्स को लेकर चिंता जताई थी। हालांकि दोनों कार्यक्रम में कोई घटना नहीं हुई, लेकिन सुरक्षा को सख्त उपाय किए गए थे। साथ ही बॉर्डर पर भी कड़ी निगरानी रखी गई थी। जानकारी के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से यूरोप में 7 हमले और हमले का प्रयास के 21 केस फाइल किया गया है। इस पर मुखे ने कहा कि हमला का बढ़ना आश्चर्यजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि आईएस ने पश्चिमी यूरोप को टारगेट बनाया है। उनका मकसद आतंक का साथ साथ समाज को बांटना का भी काम वो चाहता है, ताकि वो अपने साथ ज़्यादा लोगों को जोड़ सके। आईएस ने सबसे बड़ा हमला रूस में किया था। यह मार्च 2024 में मॉस्को के एक कॉन्सर्ट हॉल पर हुए आतंकी हमले में 140 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। बता दें कि आईएस 10 साल पहले दुनिया भर में चर्चा में आया था। इसके तत्कालीन नेता अबू बकर अल बगदादी ने मिडिल ईस्ट और इसके आसपास के क्षेत्र में खिलाफत की स्थापना का ऐलान किया था। इसके बाद इसने सीरिया और इराक के बड़े क्षेत्र पर कब्जा जमा लिया था। साथ ही हत्याएं और सिर कलम करने का वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया करता था। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।